ओके। गुड इवनिंग ऑल। मैं शशिकांत सक्सेना, यूपी वेस्ट, इटावा, इंडिया से आप सबका दोस्त और आज इस नई दिशा मंच का होस्ट आप सबका इस मंच पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा हमारे मार्गदर्शक श्री मोदी सर का, जिनकी वजह से हमको इस मंच पे, नई दिशा के इस मंच पे जो मिला है हम लोगों को, वहाँ पे रोज प्रतिदिन हम लोग को नए टॉपिक कुछ सीखने सिखाने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ अपनी बातें रख पाते हैं। आज मोदी सर हमारे बीच में तो नहीं, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे हमारी शाइन मैम को, जिनकी वजह से हम सब यहाँ मंच पर प्रतिदिन मीटिंग कंडक्ट कर पाते हैं। साथ ही उनके द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनकी मधुर आवाज़ में प्रतिदिन की अपडेट हम लोग पा पाते हैं और उसमें अमल कर पाते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी संपा मैम को, जो सोशल मीडिया के माध्यम से नई नई तरीकों से वीडियो, मतलब इतने अच्छे वीडियो बना के और हमारी नई दिशा के मंच को प्रमोट कर रही हैं। तो थैंक यू मैम। मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा विकास सर को, जो पूरी तन्मयता के साथ नई दिशा के मंच में हमारे लगे रहते हैं और हम सबको प्रोत्साहित करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, और कभी भी हम लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा साथ देते हैं। मैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सर्वानंद सर का, जो बैकएंड पे हम सब के लिए काम करते हैं और सेशन को कंडक्ट करने पे हम लोगों को पूरा साथ देते हैं। बैकएंड पे इतना, मतलब एक पिलर की तरह हम लोगों के साथ खड़े खड़े रहते हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करूंगा जेपी सर का, राकेश मिश्रा जी का, वंदना मैम का, रेनू मैम का और पैनल पर उपस्थित पूरी नई दिशा फैमिली का, और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से हमारे सेशन को देखेंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो वाकई में आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है कि पावर ऑफ साइलेंस, मतलब मौन की ताकत। मेरा मानना यह है कि मनुष्य अगर व्यर्थ का बोलना बंद कर दे तो विश्व की लगभग 90% समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि झगड़े हैं, मनमुटाव है, कोर्ट कचहरी के मामले, ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि सब जानते होंगे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी क्या है? हमारी जुबान। और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है हमारे शब्द, जो बिना खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार देता है। वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है। बिना देर करे हुए मैं यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, और जिनको सुनकर हम लोग उनके शब्दों में ऐसे खो जाते हैं कि हम लोग एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। जी हाँ, वो प्यारी हमारी गायत्री मैम, जो आज इस मंच पर हमारे बीच प्रेजेंटर बनकर आई हैं और आज के टॉपिक में हमको विस्तार से प्रेजेंट करेंगी। सो मैं बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में इनवाइट करना चाहूँगा गायत्री मैम को कि गायत्री मैम आए और आज के टॉपिक के बारे में प्रेजेंट करें। सो प्लीज़ वेलकम है गायत्री मैम। गायत्री मैम प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। तो मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मेंटोर को और सभी आज के होस्ट, आज के को होस्ट और पैनल के पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, ए पावर ऑफ साइलेंस, मतलब मौन की शक्ति। जो आज मुझे टॉपिक दिया गया है ना, बहुत प्यारा टॉपिक है। बहुत मतलब बहुत प्यारा टॉपिक, जो मेरी पर्सनालिटी पे सूट किया करता था बहुत पहले। मैं बहुत शांत स्वभाव की आज भी हूँ, लेकिन आज कुछ मैं बोलती हूँ क्योंकि बोलने का मुझे अभी मौका मिल रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ। लेकिन पहले मेरा स्वभाव क्या था? एकदम शांत, एकदम चुप। कोई मुझे पूछे ना कि गायत्री तुझे खाना खाना है, तो मैं हाँ नहीं बोलती थी, मैं सिर्फ सर हिलाती थी। कि तुझे ये चाहिए, तो मैं सर हिलाती थी कि नहीं। मतलब बहुत
कम शब्दों का मैं चयन करती थी, बहुत कम शब्द मेरे पे मैं बोलती थी, एकदम शांत स्वभाव, बड़बड़ बड़बड़ करना मेरी आदत नहीं थी। तो देखिए, बड़बड़ करना बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत सारे अननेसेसरी बोलना बहुत सारे लोगों की आदत होती है। लेकिन जैसे हमारे अभी सर ने कहा ना कि शब्दों का चयन, शब्द है हमारी जो जीभ है ना, जो कहते हैं कि उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन वो उसके माध्यम से किसी को बहुत ऊंचा भी उठा सकती है और उनका कत्ल भी कर सकती है, क्योंकि जीभ जीभ के माध्यम से ही हम बोलते हैं ना, हमारे मुख से ही हम बोलते हैं। तो बोलना कब, कहाँ और कितना हमको बोलना चाहिए ना, ये हमको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये अगर हमको पता चल जाए ना, तो बहुत सारी परिस्थितियां हमारे काबू में रहती है। वरना अगर हम बोलना ना सीखे ना, कहीं पे भी हमारा मुंह खोल देना, तो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना हमको करना पड़ता है। तो बोलना वो ज़रूरी भी होता है, कहाँ ज़रूरी होता है कि किसी पे अत्याचार होता है ना, वहाँ किसी के धर्म के अगेंस्ट कुछ हेलो। बोल रहा है। जी सर, मोहन जी माइक। हेलो सर। हेलो। मोहन जी अपने आप को म्यूट करें आप। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, मास्टर माइक बंद कर दीजिए। ओके, तो फिर यस मैम। यस, तो बोलना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है और मौन रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। परिस्थिति के अनुकूल हमको बोलना चाहिए। परिस्थिति की, अगर परिस्थिति हमारे बस में नहीं होती है ना, तब हम बोलेंगे ना तो व्यर्थ हो जाएगा। तो मौन में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि हम चुप रहकर भी परिस्थिति को अपने काबू में कर सकते हैं, परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकते हैं मौन रह के। मौन में इतनी ताकत होती है। अगर मौन रहोगे ना, तो खुद पे एनालिसिस करने का भी वक्त मिलता है, क्योंकि अगर हम चुप रहना अलग बात होती है, मौन मौन रहना अलग बात होती है। चुप रहना मतलब हम मैं चुप हो जाऊं, और मौन रहना मतलब सोच समझ के मैं बोलूं, तोल मोल के बोलूं। चुप रहना शब्दों का चयन होता है। चुप रहना मतलब अननेसेसरी ना बोलना कि चुप रह जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन मौन मौन रहने से अपना खुद पे एनालिसिस हम कर पाते हैं। कुछ मिनट अपने आप हम अगर मौन रह जाए, तो हमको परिस्थिति का हम बहुत अच्छे से अवलोकन कर पाते हैं, बहुत अच्छे से उन पे से परिस्थिति में से समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। ये मैं एक अनुभव के माध्यम से बोल रही हूँ, ना कि मतलब मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ रिसर्चर के इसके माध्यम से बोल रही हूँ, मैं मेरे अनुभव के माध्यम से बोल रही हूँ। कभी कोई भी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में, तो आप अगर वो सिचुएशन को समझ पाए कि भाई नहीं, मुझे यहाँ बोलना चाहिए और यहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, बोल के बात बिगड़ती है या बोल के बात संभलती है। बहुत बार
कम बोलने से या ना बोलने से परिस्थितियां अपने कंट्रोल में हो जाती है। एक हस्बैंड वाइफ के झगड़े, माँ बेटे के झगड़े, मतलब होता है ना झगड़ा घर में, तो कोई एक बहुत गुस्से में आ गया तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। वहां उनको प्रत्युत्तर देने से झगड़ा बढ़ता है, परिस्थितियां संभलती नहीं है, झगड़ा बढ़ता है। और फिर आप चुप हो जाओगे ना, तो फिर क्या उनको रियलाइज होगा कि शायद मैंने बहुत गलत कर दिया। तो रियलाइज, चुप रहने से रियलाइज भी होता है कि कोई हमको प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रही है। तो उनको, सामने वाले को पता चलेगा कि देखिए उनको अगर बुरा लगेगा, क्योंकि बहुत बार हमारी भावनाएं भी हर्ट होती है, किसी के शब्दों के माध्यम से हमारी भावनाएं भी बहुत हर्ट होती है। तो वहां हमको चुप रहना है बहुत जरूरी होता है, उनको रियलाइज करवाने के लिए। लेकिन खुद के लिए भी बहुत जरूरी होता है चुप रहना। अगर हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें हम कुछ मिनट हम चुप रह के हम सोचेंगे ना, तो हमारी जो खुद की जो क्रिएटिविटी होती है, हमारी कहते हैं ना, हमारी खुद की क्रिएटिविटी बाहर आती है। बहुत बार हम लोग है ना कि खुद को एनालिसिस ही नहीं करते हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि खुद को समझो, है ना, खुद को समझो। मैं बहुत बार सेल्फ अवेयरनेस पे भी बात कर चुकी हूँ, बहुत बार बात कर चुकी हूँ, क्योंकि खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम कैसे इंसान हैं, अगर हम कैसे इंसान है ना, वो अगर हम जान गए ना, तो हम हमारे गुण अवगुण पे बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए चुप रहना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कब हम खुद को समझ पाएंगे? जब चुप रहेंगे। हमारे पास इतना शोर शराबा है आज के टाइम पे। आज बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े बड़ी कंट्री में रहते हैं, और जो जगह होती है बहुत शोर शराबा से भरी होती है ना। वहां अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता है ना। तो हमको हमेशा खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। चुप रह के सोचना समझना बहुत जरूरी होता है। परिस्थितियों को समझो। आज जो परिस्थितियां 2 हफ्ते तक हमारे बीच में रही ऑन पैसिव में, कल अपडेट आई तो आज माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। 2 वीक से माहौल क्या था? बहुत डिप्रेशन वाला था और पैनिकनेस वाला था। तो ये अगर आप मौन रह के, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं ना, वो मौन के माध्यम से उनकी साधना को साकार करते हैं। तो हम यहाँ बहुत बड़े संत महात्मा नहीं है, विद्वानी नहीं है, हम आम इंसान हैं। लेकिन हम आम इंसान भी खास बन सकते हैं हमारी जबान पे कंट्रोल करके। हमारी जबान है ना, बहुत चाबी है, ताला की चाबी है। हम जब खोलते हैं ना हमारा मुंह, तो सामने वाला हमको परख लेता है कि इसमें क्या काबिलियत है और क्या उसमें नहीं है, काबिलियत, क्षमता नहीं है। ये सब कुछ हमारी जबान बोल देती है। और हम कुछ परिस्थितियों को चुप रह के अगर वो हम पार कर देते हैं, तो सामने वाला भी समझता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे से सोच समझ के बोलने वाले इंसान है। बहुत कम शब्दों का चयन करना चाहिए जब हम किसी को कुछ समझाते हैं। लेकिन हाँ, कभी किसी को समझ में ना आए तो दोबारा भी उनको समझाना चाहिए। वहां हमारी एनर्जी उनको देनी चाहिए। और बहुत बार हमारी एनर्जी को, है ना, बोलने से बहुत हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। मैंने विज्ञान में पढ़ा है कि बहुत बोलते हो ना आप, तो आपकी एनर्जी बहुत बहुत वेस्ट होती है। और आप शांत रहते हो, चुप रहते हो, कम बोलते हो,
तो आपकी एनर्जी सेव होती है। तो हमको जो पावर है ना चुप रहने में, उनको जानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है और परिस्थितियों को समझना है, और अनुभव के माध्यम से हमको कुछ भी बोलना है। जब भी हमारा मुंह खुले ना, तो चाहे वो आपने पढ़ के बोला हो, चाहे आपने कुछ रिसर्च किया हो, चाहे आपने अनुभव किया हो। तो देखिए, मैंने एक मेरे अनुभव को मैं यहाँ शेयर करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी। तो जॉइंट फैमिली में है ना, बहुत सारे बर्तन होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे विचार होते हैं, है ना। सभी का सोचने का, समझने का तरीका अलग-अलग होता है। तो कोई कहता है कि गायत्री मुझे ये चाहिए, मैं बोलती थी हाँ। ये सिर ही हिलाती थी और मुस्कुरा के उनका आंसर देती यस, और बोलता था यस। और हाँ, जब कुछ गलत होता था ना, तो मैं मेरी आवाज़ बहुत प्यार से उठाती थी कि यहाँ आप गलत हो। तो कुछ गलत किसी के साथ भी हो या अपने ऊपर हो ना, तब हमको बोलना बहुत आवश्यक होता है ना। हमारे देश के लिए हमको चुप नहीं रहना है, हमारी कंट्री के लिए हमको आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी होती है, और गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी होती है। और अत्याचार, किसी पे अत्याचार होता है ना, उसके खिलाफ भी हमको आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी होती है। और कहाँ चुप रहना चाहिए, कि चुप कहाँ रहना चाहिए, कि 2 लोगों के झगड़े अगर होते हैं, तो वहाँ झगड़ा शांत करने के लिए हमको चुप हो जाना चाहिए। तो वो दूसरा व्यक्ति होता है ना, अपने आप शांत हो जाता है। और किसी को रियलाइज़ करवाने के लिए भी चुप होना चाहिए, कि उनको रियलाइज़, मतलब उनसे थोड़ी दूरी बना लो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो फिर उनको रियलाइज़ हो जाएगा। इसके लिए भी वहाँ पे भी हमको चुप होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी हमारी गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है कि न बोलवामां 9 गुण और बोले एना बोर वेचाय। दोनों कहावत है, देखिए, दोनों कहावत बहुत अच्छी है कि न बोलवामां 9 गुण, मतलब आप कुछ नहीं बोलते हैं तो बहुत गुणवान है, और बोलते हो तो हमारी बिक्री होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको कुछ चीज़ बेचनी है, तो वहाँ आवश्यकता होती है हमारी ज़ुबान खोलना, और जहाँ आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ हमारी ज़ुबान खोलना ज़रूरी नहीं होता है। गुणवान व्यक्ति है ना, जो गुणवान होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है ना, वो बहुत सोच समझ के वो अपने शब्दों का चयन करता है, बहुत बार नहीं बोलता है, चुपके साध लेता है। तो कोई अगर चुप हो जाए ना, रिश्ते में भी कोई चुप हो जाए ना, तो समझ लेना कि उनकी लागणियों को हर्ट हुआ है। वो हमको चुप रह के, क्या कहते हैं ना, कि कोई रिश्तेदार के साथ कुछ मतलब कुछ अनबन हो जाए ना, तो बहुत बार बहुत लोग शांत हो जाते हैं और उनके से दूरी बनाते रखते हैं। तो कोई दूरी बना के रखे ना, तब समझ लेना कि हमसे कुछ गलती हो गई है, हमसे कुछ अनावश्यक हमारे शब्दों निकल चुके हैं। तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक मैं वाक़या यहाँ शेयर करूँगी कि चुप रही थी ना, तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ था, शांत रही थी। कि एक बार मेरे साथ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। तो अगर मैं वहाँ बोलती, वहाँ मैं रिएक्ट करती, अगर मैं वहाँ गुस्सा कर देती, उनका सामना मतलब चिल्ला के या कुछ होके करती, तो मैं मेरी जान गँवा देती। तो वहाँ हमको शांत रह के एकदम शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जान बच गई। मतलब कहते हैं ना कि परिस्थितियों के अनुकूल हमको व्यवहार करना बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह हमारा मुँह खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कभी-कभी चुप रह के भी
हमारा काम निकल सकता है। तो मैंने वहां एकदम चुप हो गई कि तू कहे वो सही, तुझे जो चाहिए वो लेके चला जा, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दे। अगर मैं वहां रिएक्ट मैंने किया होता और उनका सामना किया होता तो मैं आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती। तो मौन में वो ताकत होती है, मौन रह जाओ, क्योंकि परिस्थिति जब हमारे बस में नहीं होती है ना, काबू में नहीं होती है ना, तो उसका विरोध करना भी व्यर्थ होता है। देखिए, बहुत ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्यों दिया है, इसीलिए कि ऑन पैसिव में इतना कुछ हो रहा है, बैकएंड में इतना पॉजिटिवली वर्क हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग अननेसेसरी बड़बड़ कर रहे हैं, अननेसेसरी पैनिकनेस बढ़ा रहे हैं और उनकी एनर्जी खुद भी वेस्ट कर रहे हैं और किसी को भी नेगेटिविटी की ओर लेके चल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर कल पॉजिटिव आ गई अपडेट तो आज सब लोगों का माइंड अलग तरीके से काम कर रहा है, वाह वाह, खुश खुश खुश। नहीं, हमेशा हमारा माइंडसेट एक जैसा ही रखना चाहिए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे हमारे जीवन में, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट परिस्थिति को ना हमारे जीवन में को शांत रहना है। तो हमारी कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, साइलेंटली कर रही है, शोर नहीं मचा रही कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्योंकि विजन मिशन हमारे मिस्टर एस फॉर असर का विजन मिशन क्या है, उनको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है और वो साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, ना थक रहे हैं, ना रुक रहे हैं और ना अपने आप को हार मान रहे हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है तब हमारे बीच में आके अपनी बातें रखते हैं, नहीं आवश्यकता होती है तो वो नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नेगेटिव हो जाना है। तो हमारी सोच, हमारे जो बोल है ना, वो भी सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। हमारी सोच सकारात्मक ही होनी चाहिए। तो मौन रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी कंपनी को सपोर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको। ऐसा नहीं, हम शांत रह के भी कम शब्दों में भी हमारी बात को किसी को मनवा सकते हैं। तो पावर तो मौन में जब है ना, शब्दों में वो बहुत पावर होती है, वैसे ही मौन में भी बहुत पावर रहती है। ये एक साधना भी है, वो एक मेडिटेशन के माध्यम से भी आप मौन रह सकते हो, लेकिन चुप रहना और मौन रहना वो बहुत अलग बात होती है। एक कहते हैं ना, चुप रहना वो बाहरी दुनिया का में होता है चुप रहना, और आंतरिक चुप रहना कहते हैं ना एनालिसिस, जो मैंने पहले बोला, खुद का एनालिसिस। जब हम मौन रहते हैं ना, आंतरिक मौन रहते हैं ना, तो खुद पे एनालिसिस करते हैं, खुद पे वर्क करते होते हैं और हमारी रचनात्मक बाहर आती है, हम में क्या क्वालिटी है ना वो बाहर आती है। તો થેન્ક યુ સો મચ। હંમેશા ન બોલવામાં નવ ગુણ અને બોલે એના બોર વેચાય। तो दोनों हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमको उसका चयन करना चाहिए कि जहाँ हमको चुप रहना है वहाँ चुप रहना चाहिए, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना चाहिए। तो मेरी लाइफ में तो मैंने वही अप्लाई किया है कि जहाँ मुझे सिखाना है, किसी को कुछ बताना है, तो मैं बोलती हूँ, वरना मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, बहुत सोच समझ के जो भी बोलती हूँ बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच। ये गुण सभी को अपनाना चाहिए अपने जीवन में, तभी आप मिलेगी। थैंक यू सो मच इतना प्यारा देने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड वाओ मैम, मतलब क्या आपने शेयरिंग करी है मैम, मजा आ गया सुन के, मतलब मैं तो खो गया था उसमें। जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि हमको जो बोलना चाहिए ना, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला था
कि शब्द के बाण बहुत बुरे होते हैं, वो कत्ल भी कर सकते हैं किसी का, और किसी को ऊपर भी उठा सकते हैं। ये बात फैक्ट है मैम। और जैसे कि अभी आपने बताया ना कि चुप रह के हम अपने आप में खुद में एनालिसिस अपने आप को भी कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और किस चीज को हम सुधार सकते हैं अपने अंदर। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और जैसे कि अभी आपने एस सर के बारे में कहा है, वाकई में एस सर शोर नहीं मचाते, वो जो कर रहे हैं साइलेंटली कर रहे हैं, लेकिन कर हम सब के लिए रहे हैं, हम सब के भले के लिए कर रहे हैं। और समय समय पर हम लोग के साथ वो मीटिंग आके कंडक्ट करते हैं और जो भी अब तक के अपडेट है सबके बारे में हम लोग को बताते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, थैंक यू। और इसी के साथ मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है भाग्यश्री मैम। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा भाग्यश्री मैम का। मैम आए और आज के टॉपिक पे अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है भाग्यश्री मैम। थैंक यू सो मच सर, पहले मुझे इनवाइट करने के लिए और हमारी गुरुजी यानी कि हमारी गायत्री मैम को फीडबैक देने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच सर। वाह, वंडरफुल शेयरिंग आपकी प्रेजेंटेशन रही गायत्री मैम। आज के होस्ट, को होस्ट और सभी पैनलिस्ट को मेरा जय ओनपेसिव और ओनपेसिव नमस्ते। मेरा नाम भट्ट भाग्यश्री है। मैं गुजरात वीरपुर जलाराम से बिलोंग करती हूँ और हमारी ओनपेसिव यानी कि ओ कनेक्ट और ये सब वेबिनार में जाकर कुछ नया सीखने की लगन और चाहना रखती हूँ। बहुत ही बढ़िया आज का प्रेजेंटेशन गायत्री मैम का, वाकई ही पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बहुत ही अच्छा शेयरिंग दिया, प्रेजेंटेशन दिया है मैम। क्योंकि जब भी हमको कुछ भी सीखना हो ना, किसी के पास से भी कुछ भी सीखना हो ना, तो हमको पहले साइलेंस रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सिखा रहा है ना, तो उसको मन में उतारने के लिए हमको साइलेंट से ध्यान से उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कर रहा है और हमको क्या समझा रहा है। फिर बाद में हम जो भी प्रश्न होते हैं वो पूछते हैं। क्योंकि साइलेंस रहना अभी किसी को भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि अभी कहते हैं ना धैर्य किसी के पास नहीं है। आज उसने मुझसे ये कहा, चलो मैं उसको ये कह दूंगा, नहीं ऐसी बात नहीं रखनी है। चलो उसने कहा है कुछ अच्छे के लिए ही कहा होगा ना। अगर हमारी कोई कमी होगी, अगर हमारी कोई खामी होगी, तो वो उसने हमको बताया तो बेस्ट किया ना, हम उसको सुधार सकेंगे। क्योंकि आगे हमको बढ़ना है और कहाँ पर हमारी खामी है अगर कोई हमको बता पाए तो वो तो हमारे लिए बेस्ट ही रहेगा। मैं तो ऐसा ही मानती हूँ और सभी को साथ लेके चलने का एक धैर्य रखती हूँ। और मुझे तो बहुत ही प्यारा ये टॉपिक लगा पावर ऑफ साइलेंस के बारे में। क्योंकि जब मैं भी किसी भी वेबिनार में जाती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी और कहते हैं ना भाग के चली आती थी। जब ऐसे ही गायत्री मैम का जो प्रेजेंटेशन आज खत्म हुआ तो मैं भी निकल जाती थी, चलो चलो नहीं तो हमको कोई बुला लेगा तो हम क्या बोलेंगे, क्या फीडबैक देंगे, ऐसे निकल जाती थी। साइलेंस हो के सब कुछ सीखती थी और सुनती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था। बाद में गायत्री मैम ने मुझे गाइड किया और कहा तुम 2 शब्द बोलो, कुछ ना आए तो कुछ नहीं, फीडबैक ना आए तो कुछ नहीं, अपना नाम बोलो, अपना शहर का नाम बोलो और जो भी आपको ठीक लगे उससे आपकी कहते हैं ना उसका आपका डर निकल जाएगा। तो उसने मुझे यहाँ तक आज यहाँ मंच पर और इतनी सारी बोलने की हिम्मत दी है, तो मैं उसको संसद प्रणाम करती हूँ। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। और आज के सभी पैनलिस्ट को मैं बहुत ही प्यार से सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और जैसे कि अभी आपने कहा कि सीखने के लिए हमें साइलेंट रहना चाहिए, ये बात फैक्ट है कि हम लोग तभी सीख पाएंगे जब हम लोग साइलेंट रहेंगे। अगर बच्चे स्कूल में शोर मचाते रहें तो सीख क्या पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और जैसा कि अभी आपने कहा मैम कि आप जैसे गायत्री मैम आते हैं तब आते हैं, तो मैम आप कंटिन्यूस आइए, आपका ही मंच है ये नई दिशा। तो थैंक यू मैम। मैं इसी के साथ यहाँ पे बुलाना चाहूंगा बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में हमारी संपा मैम को। तो मैम प्लीज आए और आज के टॉपिक के बारे में यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है संपा मैम। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में वाकई मेरी मम्मी
मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं। मेरी मम्मी हर बात इतना अच्छा बोलते हैं, हर टॉपिक पे, सारे के सारे टॉपिक प्यारा लगते हैं मेरी मम्मी की, क्योंकि वो बोल सकती है। अगर बोल सकते हैं तो अगर कोई काम कर सकते हैं हम, तो हमें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आते, जो कठिनाई नजर नहीं आते। इसी तरह मम्मी हर टॉपिक में बोल सकती है, इसलिए हर टॉपिक मम्मी को प्यारा लगती है। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। भाग्यश्री जी, आप मौन रख के बहुत सीख लिया है। अभी आपको आपके बोलने का टाइम आ गया है। एक्चुअली हम जब सीखते हैं गुरु के घर में, सीख के फिर हमें बोलते हैं। फिर जो शिष्य होता है ना, शिष्य या शिष्या, वो गुरु से भी ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही है, आप भी ऐसे बहुत अच्छे कर सकते हो। तो नई दिशा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सबका नमस्कार है। आज जो हमारा टॉपिक है उसके लिए ऐसे बोलना पड़ेगा, साइलेंस पावर है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हम बोल रहे हैं। तो बात ये है, जैसे मम्मी ने गुजराती में बताया ना, ऐसे हमारे बंगाली में एक कहावत है, जो बो बार शत्रु नहीं, मतलब जो जो गूंगा होते हैं उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। जो चुपचाप रहते, वो किसी को नहीं बोलते, तो उसका कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन कहाँ से आते हैं? हमारे बोलने से ही दुश्मन हमें पैदा होते हैं। तो इसलिए मम्मी और एक बात कही, जो हमारा जीवा में कोई हड्डी नहीं है, फिर भी जीवा ऐसा एक चीज है जो वहां से जो भी आवाज आएगा, किसी के दिल के ताला भी खोल सकते हैं, किसी के मुंह पे ताला भी लगा सकते हैं, और जैसे कि मम्मी ने कहा, खून भी कर सकते हैं। तो हाँ, कहीं कहीं हमें बोलना भी जरूरी होता है, जहाँ अपने आत्मसम्मान की बात हो, जहाँ देश की बात हो, जहाँ अन्याय हो रहा हो, वहाँ बोलना जरूरी होता है। वो बोलते हैं, जो कहावत होता है, जो अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब जहां आपका बोलना जरूरी था वहीं पे आप कुछ नहीं बोले, इसलिए आपका कोई दुश्मन नहीं है। क्योंकि आप सच बोलोगे तो आपके दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। कभी कभी साइलेंस रहना भी हमें बहुत जरूरी होता है। बोले तो बोले तो खून, और ना बोले तो बहुत बड़ा गुण, ये भी कहावत है। तो हम क्या करें, बोले या ना बोले? हम बोले, जरूर बोले, लेकिन कभी कभी हमारे साइलेंस जो पावर है, साइलेंस का बहुत बड़ा पावर है। वो और एक कहावत होता है, जो क्या, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर एवरी स्टूपिड क्वेश्चंस। बहुत सारे लोग बहुत सी उल्टी सीधी बातें पूछते रहते हैं, उसके लिए हमें मौन ही रहना है, तो हमें चुप ही रहना है, तो ही उसका सही आंसर होता है। हम उसी स्टूपिड क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करना चाहे, तो हम जरूर ऐसा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो वो एक अ, मैं कहानी कैसे ना बोलूं एक गधा, एक गधा, एक क्या बोलते, एक गधा एक कुत्ते से झगड़ा कर रहा था, जो कौवा काला होता है। तो गधा बोले जे नहीं, कौवा सफेद होता है। कुत्ते बोले नहीं, कौवा काला ही होता है। तो दोनों का बहुत बड़ा बहस चल रहा था। तो चलिए हम विचार करने के लिए जंगल के राजा के तरफ जाए। जंगल के राजा के शेर के पास आके ऐसे पूछा। कुत्ता तो खुश था, कुत्ता पता है कुत्ता को जो कौवा काला ही होता है, लेकिन गधा सफेद बोल रहा है। तो जंगल के राजा
को बोले जो आप अगर सही जवाब दीजिए, जो गलत है उसको आप खा जाइएगा। तो शेर ने कहा, जो कुत्ता तुझे ही पहले मैं खा लूंगा। तो कुत्ता बोला क्यों, मैं तो बोले कौआ काला है। तो गधा ही बोले जे कौआ सफेद होता है। बोले सबसे बड़ा गलती तो यही किया जो तो गधे से झगड़ा कर रहे थे। तो गधे से कभी झगड़ा नहीं करना है। जो ये कहानी मम्मी कुछ देर पहले ही इंसान बता रहे थे, तो वो बात है जो हमें कभी कभी ऐसे उल्टा सीधा बातें नहीं करना है। जो समझता नहीं उसके साथ कोई बातें नहीं करना होता है। साइलेंस उधर भी रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हम मुंह खोले तो हमारा, जैसे मम्मी बताया, मुंह खोले तो बहुत बड़ा विपद हो जाता था मम्मी के लिए। घर में डाकू घुस आया, डाकू से सब कुछ मांगे, तभी अगर मम्मी चिल्लाती जो नहीं देना है मुझे, तो मम्मी को तो मार ही देते। तो तभी मम्मी का चुप रहना वो बहुत बड़ी बुद्धिमान की बात है, जो नहीं समझदारी की बात है। जो मुझे चाहे जो भी कुछ ले जाए, बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। हम जिंदा रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। और एक छोटा सा कहानी मैं सुनाती हूँ। बचपन में मैंने पढ़े थे हमारे बुक्स में, जो एक कछुआ था। एक कछुआ दो बाज पक्षी की दोस्त थे। तो एक तालाब में कछुआ था, उस तालाब के पानी से सारे कछुओं को पकड़ लेके जा रहे थे, पकड़ के। तो बाज दोनों आए कछुओं के पास देखने के लिए, दोस्त के साथ मिलने के लिए। तो कछुआ बोला मुझे बचा लो। सारे कछुओं को पकड़ लिया, मैं से बचा, मुझे भी कल पकड़ लेगा। तो दो बाज ने एक लकड़ी लेके आए, कछुओं को बोला इसमें तुम पकड़ के रखो, अपने मुंह से इसको पकड़ के रखो, हम तुम्हें उड़ा के ले जाएंगे। दोनों दो साइड से पकड़ के उड़ा के लेके जाएंगे। तो कछुआ बोला ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ना, तुम तो बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, नहीं तो मुझे डर लगेगा। तो बाज दोनों ने क्या किया, उस लकड़ी के दो साइड पकड़ के उड़ने लगा, कछुआ बीच में अपने मुंह से पकड़ के रखे थे। तो जब उड़ रहे थे तो नीचे से दो आदमी कह रहे थे, अरे उस कछुआ अगर नीचे गिर जाता तो उसे जला के खा लेता। तो बाज दोनों कुछ नहीं कहा, लेकिन वो दो आदमी बार बार ऐसे ही बोल रहे थे, कछुआ अगर गिर जाता तो उसको जला के भून के हम खा लेते। तो कछुआ का सहन नहीं हुआ। कछुआ क्या किया, उसने कह दिया तुम लोग गोबर खाओ। तो जब भी बोलने गया तो खुद गिर गया, और फिर कछुआ को दोनों जला के खा लिया। तो ये कहानी कछुआ का नहीं, कहानी हमारी है। कभी कभी ऐसे परिस्थितियों में हमें भी मौन रहना है, चुपचाप रहना है, क्योंकि वो दो बात जानते थे, हम अगर मुंह खोले तो लकड़ी हमसे, हमारे मुंह से गिर जाएगा। लेकिन कछुआ जो मौन नहीं रह सके, वो ऐसे ही बातें बोलने लगा और खुद गिर गया। तो हमें भी कहीं कहीं संकट देख के हमें भी ऐसे ही चुप रहना है, मौन रहना है, तो ही हमारा जिंदगी बच सकता है। तो थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सबने मैम, मेरी थैंक यू। कहानी सुनी। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसे कि आपकी शेयरिंग वाकई में मैम हमेशा की तरह आज भी बहुत ही वंडरफुल, जैसे कि आपने अभी स्टोरी के माध्यम से बताया, और जैसा आपने अभी बोला था कि जहां अपने देश की बात हो, अपने आत्मसम्मान की बात हो, वहां पे बोलना भी जरूरी है। ये बात फैक्ट है कि हम लोगों को समय समय पर बोलना भी बहुत आवश्यक है। अगर बोलेंगे नहीं तो आदमी हम लोगों का फायदा उठा लेगा। तो मौन रहने के साथ साथ जब जरूरत पड़े तो हम लोगों का बोलना भी बहुत ही जरूरी है। थैंक यू मैम। और इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच जयेश सर हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा जयेश सर का। जयेश सर प्लीज आएं और अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है जयेश सर आपका। थैंक यू विकास सर, मुझे इनवाइट करने के लिए।
नई दिशा के मंच के हमारे क्रिएटर मोदी साहब को मेरा नमस्कार, और आज के होस्ट, को होस्ट और प्रेजेंटर्स को नमस्कार, और सभी आए हुए अटेंडीज को नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। यस सर, आ रही है सर। यस, मुझे वो लाइन नहीं दिख रही है सर। तो थैंक यू विकास सर। मुझे कंटिन्यू सर। आज का हमारा प्रेजेंटेशन हमारी गायत्री माँ जबरदस्त पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर दिया। यस, एक माँ ही होती है ना कि बेटे को कैसे क्या करना है ज्ञान देती है। तो ये हमारी ज्ञान गंगा है। मैं तो गायत्री माँ का 2 नाम रखा है, गायत्री माँ भी है और ज्ञान गंगा है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से ज्ञान दे रहे हैं। सभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख हमको गायत्री माँ से मिलते हैं उसके प्रेजेंटेशन में। और आज उसने पावर ऑफ साइलेंस के बारे में उसने परिवार का बताया, और उसके ऊपर जो हमला हुआ था तो उसमें भी साइलेंट रह के आसान से निकल गए, तो वो भी उनको बताया। तो दोस्तों यही है कि कौन सी जगह बोलना है, कौन सी जगह नहीं बोलना है, वो हमको आना चाहिए। तो गायत्री माता ने बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मान लो कि किसी का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया दोस्तों, फिर हम जुड़े लास्ट में, कोई कारण सर हम ड्यूटी वाले होते हैं तो लास्ट में जुड़े, तो फिर ऐसे ही आके प्रेजेंटेशन के बारे में बड़बड़ करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप साइलेंट रह के पूरा प्रेजेंटेशन का फीडबैक सुने, यानी कि संपा मैम ने कैसे बोला, भाग्यश्री मैम ने क्या बोला, तो आपको क्या प्रेजेंटेशन दिया है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। तो ऐसे ही हमको वेबिनार में भी साइलेंट रह के थोड़ा बहुत सुन के आगे वाले का फिर बोलना चाहिए, वैसे आपकी प्रेजेंट शेयरिंग अच्छी रहेगी। तो थैंक यू विकास सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आपने बहुत सही कहा, और इसी तरह सर बराबर आते रहे आप, वेलकम है आपका। और इसी के साथ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे बीच विकास सर अवेलेबल हैं, तो मैं बहुत ही रेस्पेक्टेड वे में बुलाना चाहूँगा। विकास सर आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है विकास सर। थैंक यू शशिकांत जी, आपने मुझे आमंत्रित किया आज के इस टॉपिक पर कुछ 2 शब्द कहने के लिए। और सबसे पहले मैं बधाई जरूर देना चाहूँगा गायत्री मैम को, जिन्होंने इतनी अच्छी एक मीनिंगफुल शेयरिंग हम सभी लोगों के बीच आज के टॉपिक पर रखी। और डेफिनेटली हमने जाना कि मौन रहना कितना आवश्यक है हमारे जीवन में। और टॉपिक बिल्कुल पावर ऑफ साइलेंस यानी मौन की शक्ति। बिल्कुल देखा जाए इसका कहीं ना कहीं हम सभी को अनुभव होता है कि चुप रहना क्यों जरूरी होता है। और महान आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता बिल्कुल निश्चित हो जाती है। शब्द और भाषा ये वो हथियार, मतलब ये हथियार भी है और कमजोरी भी। तो सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान को मुसीबत में भी डाल देते हैं। और कभी हम सब लोग सोच के देखें, या हम लोगों ने सोचा हो कि हम समस्त जीवन में कैसे कैसे शब्द जालों में फंसे रहते हैं, कितना कुछ सही या कितना कुछ गलत अनर्गल बोलते रहते हैं। और कुछ हमारे ऊपर चारों ओर के वातावरण का जो या परिवेश का जो एक प्रभाव होता है, उसका भी एक कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया का एक स्वरूप हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने कितनी ऊर्जा व्यर्थ में शब्दों के प्रभाव में बहा दी। बहुत विलंब से ही सही, लेकिन इस बात का निश्चित हमें मान हो जाता है कि मौन में कितनी शक्ति है, और चुप रहकर हम कितना कुछ संजो सकते थे। वह चाहे अपना स्वास्थ्य हो, आंतरिक ऊर्जा हो, या चारों ओर के वातावरण और लोगों के साथ जो सहजता होती है या संपर्क बनाने का मामला हो, ये हम मौन रह के कर सकते थे। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि जैसा कि भी पूर्व में स्पीकर संपत सरकार जी भी कह गई हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहना, चुप्पी साधना अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए चाहिए एक दृढ़ निश्चय और संकल्प। फिर अगर ये चीजें हो जाती तो फिर कोई कारण नहीं है कि किसी भी हम उत्तेजनात्मक स्थिति में या परिस्थिति में हम अपने आप को केंद्रित ना कर पाए और निशब्द ना रह पाए। और सतही तौर पर ये ऐसा माना जाता है कि शांत रहकर, मूक रहकर हम हार गए हैं, झुक गए हैं, और मौन धारण कर हम विपरीत परिस्थितियों से पलायन कर चुके हैं, टूट गए हैं। लेकिन यथार्थ की अगर कसौटी की बात की जाए या धरातल की बात की जाए, तो सच यही है कि
अगर हम मौन रहते हैं तो जो आज हमारा जो एक फास्ट लाइफ चल रही है या उसमें हम बहुत सारे कंपटीशंस या प्रतिस्पर्धा या जेलसी के दौर का भी सामना कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप जरूर लगाता है वो फुल स्टॉप लगाता है हमारा मौन। मौन की अपनी ही एक शक्ति है और एक ऐसा वाइब्रेशन है जो स्वयं को जानने का समर्थन देता है, यानी हम स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कर लेते हैं। आजकल की उलझन, तनाव या चिंताग्रस्त जीवन शैली में व्यक्ति मेडिटेशंस की ओर भी आकर्षित हो रहा है, जैसा कि गायत्री मैम ने भी बताया था अपने प्रेजेंटेशन में। कुछ समय तक या कुछ सीमा तक यह जो विधा है, ये कहीं न कहीं आधुनिकता को भी आज की देख रहे हैं हम दर्शा रही है और कारण यही है कि हम अपने चारों ओर के जो भयावह जो माहौल है या कोलाहल, शोर-शराबा है, से कुछ पल कुछ पल अगर हमें मौन रहना है, तो ध्यान में रहने से हम इसको कहीं न कहीं कवर अप कर सकते हैं और क्योंकि कहीं न कहीं हम सारे दिन बहुत सारी ऊर्जा में लगे रहते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं और मेडिटेशन मेरे माध्यम से ऐसा है कि अगर हम मेडिटेशन को अपनाते हैं, तो ये मौन रहने की शक्ति हमें ज़रूर जागृत होगी और हम मौन की शक्ति को समझ पाएँगे। और ध्यान में सिंपल सी बात है, स्वयं का साक्षात्कार होता है, स्वयं को हम बिल्कुल एकाकार करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो डेफ़िनेटली हमें निश्चित है मौन को समझना चाहिए और मैं बिल्कुल इसमें समर्थित हूँ कि जैसा कि गायत्री मैम ने कहा था कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन हड्डी तुड़वाने की आई थिंक ताकत रखती है और डेफ़िनेटली ये हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। महाभारत का भी एक उपक्रम है कि रानी द्रौपदी के द्वारा भी अंधे का पुत्र अंधा ने बहुत बड़ा एक विवाद खड़ा कर दिया और हम उसका परिणाम हम सब लोग जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे अंदर एक जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो नहीं आती हैं और जीवन में हमें जो दिन प्रतिदिन की जो हमारे पास जो अप्रिय बातें होती हैं, उनको हम तूल ना देकर, चुप रहकर या शांत मन से अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर और मौन रहेंगे तो डेफ़िनेटली हम ईश्वर की अनुभूति करने में भी सक्षम हो जाएँगे और इसके अलावा जीवन की अनेक जटिल जो भी गुत्थियाँ हैं, उनको भी सुलझाने के हम सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच शशिकांत जी मुझे इनवाइट करने के लिए। तो बैक टू यू। थैंक यू सर। वाह वाह सर, वंडरफुल। मतलब आपकी शेयरिंग सुन के सर मजा आपकी शेयरिंग सुन के आ जाता है सर। और जैसे कि अभी आपने बोला ना सर कि सोच समझ कर हम लोगों को बोलना चाहिए, ये बात फैक्ट है। और जैसे गायत्री मैम ने भी बोला था और आपने भी अभी बताया, चंपा मैम ने भी बोला था कि जीभ में हड्डी नहीं होती लेकिन हड्डी तोड़वाने की दम रखती है, ये बात फैक्ट है। तो हम लोगों को अपनी वाणी में भी संयम रखना चाहिए और हम लोग जो भी बोलें तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। सो थैंक यू सर बोलने यहाँ शेयरिंग रखने के लिए। वाकई में बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग। इसी के साथ मैं यहाँ पे नेक्स्ट बुलाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आज के टॉपिक के बारे में शेयरिंग करना चाहता हो तो प्लीज़ हैंड रेज कर दें और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे जैसा कि देख पा रहा हूँ, यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं यशोदा देवी मैम। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा यशोदा देवी मैम का। मैम आए और थैंक यू वेरी मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा परिवार में आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर आज का और हमारी गायत्री मैम एज यूजुअल बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन का। सभी ने बहुत ही अच्छा शेयरिंग दिया, संपा मैम की स्टोरी, आपकी शेयरिंग, विकास सर की शेयरिंग, जयेश भट्ट सर, बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक ही इतना वैल्यूबल है सर। इंसान के सभी दुखों का कारण जो होता है वो अति बोलना होता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही बात को मतलब वाद विवाद में हो जाता है ना, छोटी सी बात को बतंगड़ बना देता है। इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, सटीक बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, जितनी जरूरत हो बस उतना ही बोलना चाहिए सर। बोलना से क्या होता है, हम संसार से जुड़ते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, हम सोसाइटी से जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम कुछ देर मौन रहे तो हम अपने आप से जुड़ते हैं सर। अगर हम पूरे दिन में कुछ वक्त अगर मौन रहे तो हमारा दिमाग भी जो है वो रिचार्ज होगा और हमारा दिमाग बेहतर काम करने लगेगा। इसके लिए हमें कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना है। मौन मतलब शांत रहे, कुछ भी सोचे, चुपचाप बैठे, दिमाग को स्थिर रखे,
क्योंकि ये जो आप आजकल की जो वर्तमान परिस्थिति आप अगर देखोगे तो ज्यादा जो समस्या जो उत्पन्न होती है वो ज्यादा बोलने के कारण होती है, कटु बोलने के कारण होती है। अगर हम उस वक्त मौन रहे तो समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। सो थैंक यू सर, बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक रखने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और वाकई में वंडरफुल शेयरिंग आपकी। जैसा कि अभी आपने बोला कि अगर हम थोड़ी देर मौन रहेंगे तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिवनेस आएगी, ये बात फैक्ट है। क्योंकि व्यर्थ का अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग फालतू के टॉपिक में बोलते जाएंगे तो हमारी एनर्जी भी लॉस होगी उससे। तो इसलिए ना ज्यादा बोलें और ना अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। सो और इसके साथ मैं यहाँ जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं जेपी सर। तो मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा जेपी सर का। जेपी सर आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है जेपी। जेपी सर, आई थिंक मेरी जेपी सर तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच मीनू मैम है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मीनू मैम को, प्लीज आए और आज टॉपिक के बारे में अपनी शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड माई सेल्फ मीनू गर्ग, और मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं नई दिशा के मंच पर। और आज मैं ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन गायत्री मैम को कौन नहीं जानता। उनकी जो वर्ड्स होते हैं वो एक इतने बहुत प्यारे वर्ड्स होते हैं उनके, जो भी वो वर्ड्स को यूज करती हैं बहुत ही नाप के और बहुत ही सोच समझ के यूज करती हैं। उनकी शेयरिंग से, उनकी प्रेजेंटेशन से हम सभी वाकिफ हैं और बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा होगा और बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा। मैंने जितना भी यहाँ पे सुना, विकास सर को भी सुना, वो बहुत अच्छा शेयरिंग किया उन्होंने भी। उनके भी वर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आज जैसे पॉइंट है, तो आज का जैसे टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस, तो मैं उसको यहाँ पे उसके लिए कुछ वर्ड्स बोलना चाहूंगी कि देखिए, जैसे ना मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों की लाइफ में ना, जैसे बोलने की जितना जितना हम लोग बोलते हैं ना, जितना बोलने की जरूरत है उतना ही मौन रहने की भी जरूरत है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम लोग ना बहुत सी बातें हम लोगों के साथ लाइफ में ऐसी होती है जो हमें बाद में दुख देती है कि हमें वहां पे बोलना चाहिए था। कोई हमें गलत बोल देता है और हमें वो बाद में फील होता है, हम वहाँ पे चुप रह जाते हैं। कभी किसी की रेस्पेक्ट की वजह से, कभी किसी टाइम ऐसा नहीं होता कि हमें वहाँ पे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हम लोग ना जैसे टाइम को समझते हुए चुप रह जाते हैं। तो वैसे ही हमें देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे बोल सकते हैं, कहाँ पे चुप रह सकते हैं। कभी कभी चुप रह के जो काम हो जाता है ना, वो कभी वहाँ पे ना बोल के नहीं होता। बोल के वो चीजें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो चुप रह के कर लेते हैं। तो और जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे संपा मैम ने कहा कि हम लोगों को ना बोलना आना चाहिए, है ना। तो जब आपकी ना सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ जाए और सामने वाला आपका फायदा उठाने लगे, सामने वाला सोचने लगे नहीं ये तो चुप रहता है और ये कुछ नहीं बोलेगा, वो आपका फायदा उठाने लगता है ना, तो आपको बोलना चाहिए, ना कहनी आनी चाहिए। तो जैसे कि अभी हमारी कंपनी में हो रहा है ना, मैं ऑन पैसिव से इसको रिलेट करना चाहूंगी यहाँ पे। जैसे ना अभी हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर है, हमारी ब्रदर एंड सिस्टर है यहाँ पे, वो कंपनी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं या सीईओ के लिए गलत बोल रहे हैं हमारे। तो वो अभी ऐसा नहीं है कि हमारे जो एच सर हैं उनको नहीं पता है वो चीजें, उनको पता है उन चीजों का, लेकिन अभी वो चुप है। लेकिन जब वो यहाँ पे उन चीजों को आगे लेके आएंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा।
वो उनको जवाब जरूर देंगे, उन लोगों को, उन फाउंडिंग मेंबर को जवाब जरूर देंगे, उन लोगों को जवाब देंगे जो हमारी कंपनी के लिए बुरा बोल रहे हैं, है ना। तो हम लोगों की लाइफ में हर चीज की अहमियत होती है कि जब हम बोलना जरूरी समझे, जहाँ पे हम लोगों का बोले बिना काम नहीं चलना, तो वहां पे बोलना भी चाहिए। और जहाँ पे हम लोगों का मौन से काम चल जाए, जैसे कि विकास सर ने अभी बोला कि ये बहुत बड़ी शक्ति है, मौन रहना। मौन रहने की शक्ति बहुत बड़ी है कि बहुत से, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे ना कि एक चुप जो होता है वो 100 को हराता है। तो वो चीज वहां पे अ, जरूर आती है कि हम लोगों का जो चुप रहना है, जो मौन है, वो भी बहुत काम का होता है। बहुत दूर तक वो हमारे साथ चलता है। तो हमें वहां पे चुप रह के उन चीजों को समझना चाहिए, टाइम का वेट करना चाहिए कि टाइम आएगा। जैसे कि ना यहाँ पे हम लोगों को बहुत से लोग बोलते थे कि अभी भी बोलते हैं कि आप लोग कौन पैसिव में हो, क्या तुमने यहाँ से अचीव कर लिया, कितना ऐसा पैसा मिल गया। लेकिन एक दिन आएगा जब हमारी कामयाबी उन लोगों को जवाब देगी। तो मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूंगी कि जब आपकी रेस्पेक्ट पे बात आए, सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आए, तो नो बोलना चाहिए। आपको बोलना आना चाहिए, उस बात का जवाब देना आना चाहिए। लेकिन अगर आपका काम चलता है चुप रहकर, तो हम लोग को मौन भी रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, और थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी बातें कही, मतलब आपने शेयरिंग रखी है अपने। और इसी के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे आज के टॉपिक के बारे में बोलना चाहता हो, हैंड रेज कर दे और 2 मिनट की शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखे अपनी। सो अब इसी के साथ, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हैंड रेज है धर्म सिंह सर का। तो प्लीज धर्म सिंह सर, वेलकम है आपका। आए और आज के टॉपिक के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें। वेलकम है सर आपका। थैंक यू शशिकांत जी। आपको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पूरी नई दिशा फैमिली को वंदन करता हूँ। जैसे आपका टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंट। पावर ऑफ साइलेंट, बेहतर बोलने के तो अनेकों फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चुप रहने के भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि अनेकों धर्मों में चुप रहने या मौन रहने के बहुत महत्व दिया गया है। इसके साथ ही विज्ञान और वैज्ञानिकों ने भी इसे लेकर कई बातें कही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सेहत का मौन से बहुत बड़ा गहरा संबंध है। मौन रहने से दिमाग में शांति कायम होती है और इस वजह से भी अनेकों लाभ मिलते हैं। मौन धैर्यता का प्रतीक है। मौन और शांत व्यक्ति धैर्यवान होता है। मौन व्यक्ति धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना करता है, छोटी छोटी बातों में लड़खड़ाता नहीं। जब आप मौन और शांत होते हैं, आप स्पष्ट होते हैं। शांत के अलावा और कुछ मत खोजो, मन को शांत करने का प्रयास करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। काम पर फोकस, परिपक्व व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। जैसे रहीमदास जी ने लिखा, रहीमन चुप है बैठिए, देख दिलन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। थैंक यू सर, मैं बस इतना ही बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, और बहुत अच्छी शेयरिंग करी है आपने। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा राकेश कुमार मिश्रा जी को। राकेश कुमार मिश्रा जी आए और आज के टॉपिक के बारे में अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखें। प्लीज वेलकम है राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी। जी सर। जी सर, आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर। जी सर, आपने बहुत सही समय में मौका दिया है। मैं कहता हूँ कि पावर ऑफ साइलेंस हमारे लिए बड़ा ही अति आवश्यक प्रश्न है। इसको हम विचार भी कहें या प्रश्न भी कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। कहते हैं कि साइलेंट रहना हमारे लिए अति आवश्यक है, कि हमारे कर्म भी हमें साइलेंट में ही इशारा करते हैं। कहते हैं इंसान को सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना और दुखों का कारण बनता है। इसीलिए
कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले, उतना ही बोले जो वाणी का काम बोलना ही नहीं बल्कि मौन भी शक्ति ही है। मौन धारण के कई कारण भी हो सकते हैं। लोगों का मानना है कि मौन रहने वाले व्यक्ति का दिमाग कहीं अधिक स्वस्थ एवं हेल्दी होता है, क्योंकि ध्यान और एकाग्रता के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें हम कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। जैसे रोजमर्रा का प्रभावी ढंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डेली के जो काम है, हम सब लोग जब रात में सोते हैं तो ये भी एक मौन की ही शक्ति है, क्योंकि प्रकृति ने हमें मौन के लिए रात में सोने के लिए बनाया है और बोलने देखने के लिए हमें दिन दिया है, क्योंकि इसके अनुसार भी हमें बोलना और सीखना चाहिए। क्योंकि रात हमें दिया सोने के लिए, दिन में हम अपने सभी कार्य निपटा सकते जो हमने सोचे हैं करने हैं, जैसे करने हैं उनको हम बना सकते हैं। जैसे मौन की शक्ति क्या है, गीता कहती है शोर से निकल के रह तू मौन रहे, धैर्य जी धारण करे, यह धरा भी मौन है, मौन ही हरि प्रश्न था, मौन ही उत्तर मिला, ज्ञान कृष्ण का लिए मौन ही गीता चली। ये कहती है कि गीता भी हमें मौन है, हर तरफ हमें मौन का ही इशारा करते हैं। मौन रहने का एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मौन रहते हैं तो हमारे बहुत से दुखों का कारण कट जाते हैं, क्योंकि मौन भी हमें रहना उतना ही अति आवश्यक है जितना कि हमें बोलना। कहते हैं कि जब आप मौन रहो, आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु है, आप उससे हाथ जोड़ते लोग मौन रहते हैं, उनको इसलिए कहते हैं कि चलो एक समस्या कट गई। तो हमें मौन रहना अति आवश्यक है। कोई भी कार्य हो, हमें कैसे भी हो, कहीं से भी हमें मौन रहना चाहिए। कहते हैं कि जब एक बार एक राजा ने अपने महल में डुग्गी पिटवाई कि यहाँ कौन हमें संकेत दे सकता है, तो उन्होंने, आपने शायद एक पढ़ा किताब में था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, तो विद्योत्तमा की कहानी थी कि उन्होंने कि जो संवाद में जीतेगा मेरी पुत्री को, वही हमारे देश का राजकुमार बनेगा। उन्होंने की ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक सभी लोग ढूंढने निकले कि राजा की लड़की बहुत होशियार थी, तो उन्होंने एक मूर्ख पकड़ा जो गूंगा था, वो उसी डाली को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। तो उन्होंने कहा इससे बड़ा मूर्ख कौन है, उन्होंने लिया। तो विद्योत्तमा ने उसे मारने के लिए उन्हें एक उंगली दिखाई कि ईश्वर एक है, उसने दो उंगली दिखाई, क्यों, वो जानता था जो मेरी एक उंगली फोड़ दी हम इसकी दोनों फोड़ देंगे। तो उनने 5 उंगली दिखाई, एक थप्पड़ के हम थप्पड़ मारेंगे, उसने मुक्का दिखाया कि थप्पड़ से ज्यादा मुक्का की शक्ति होगी। बोले क्यों, कि जब तक हम शांत और स्वभाव से सारे काम नहीं करेंगे हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। बाकी की संभव में उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई जी कछुआ वाली, कि जब वो 2 पक्षी उसको लेके उड़ रहे थे तो नीचे लोग बुला रहे, क्यों, वो बोलता तभी उसका मुंह खुलता, जब उसका मुंह खुला ही नहीं तो गिरा ही नहीं, जब उसने मुंह खोल दिया तो गिर पड़ा। थैंक यू शशिकांत सर जी, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल शेयरिंग। और इसी के साथ मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमारे बीच जेपी सर शो कर रहे हैं। जेपी सर अगर आप कंफर्ट हो तो प्लीज शेयरिंग रखें अपनी, प्लीज वेलकम है जेपी सर। थैंक यू शशिकांत सर, मेरी आवाज आ रही सर प्रॉपर? यस सर, कंटिन्यू। थैंक्स सर, और सॉरी चाहेंगे, जैसे आपने पहले बुलाया अचानक मैं जो है डिस्कनेक्ट हो गया, बाहर हो गया था सेशन से। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत वंदन करता हूँ। बात शुरू करने से पहले हम सबके प्यारे और चैते लेट डॉक्टर यतीश मोदी सर का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज के होस्ट और प्रेजेंटर के लिए दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। बैकएंड पे शशिकांत सर और सर्वनंद सर जो मेहनत करते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, और पूरी नई दिशा परिवार का यहाँ पर अटेंडेंस स्पीकर जितने लोग हैं सबका दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक रियल में, जो टॉपिक का रियल मीन्स है, आज की जो प्रेजेंटर हम सबकी ग्रेट इस गायत्री मैम जी ने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया और प्रेजेंट किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्राउड फील करता हूँ कि आप जैसे प्रेजेंटर हम सबके बीच में अगर हैं तो कहीं ना कहीं एक ज्ञान का अथाह सागर हम लोगों को मिल जाता है और बड़ा भंडार मिल जाता है। इसके बाद विकास सर, संपा मैम, आप सभी ने इस टॉपिक पे बहुत प्यारा एक उसका टॉपिक का मीन्स देने का हम लोगों को प्रयास किया, और यह प्राउड फील करते हैं कि नई दिशा परिवार अपना एक पहचान है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझे तो कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि एक रियल टॉपिक का रियल मीन्स दिन प्रतिदिन हमें हर दिन नए प्रेजेंटर के साथ में और होस्ट के साथ में मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं ये नई दिशा परिवार कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान अलग बना रहा है, और इसका ये जो चल पा रहा है ये सार्थक इसका मतलब हल हो रहा है। टॉपिक प्यारा है, सबने बता दिया, बताने कुछ बचा नहीं। बस इतना मैं समझ पा रहा हूँ कि समय परिस्थिति के अनुसार जीवन में जितना बोलना आवश्यक है उससे कई गुना
ज्यादा समय और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि शांत रहना भी उतनी आवश्यक होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि अगर शांत रहने से हमारा मन शांत रहता है, मन शांत रहता है तो आत्मबल बढ़ता है, खुद की ताकत बढ़ती है, दिमाग की सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जब काम करती हैं और उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का हम जो पोटेंशियल है और जो क्षमताएं हैं उनको अंदर से बहुत मजबूत हो जाती है। सामने वाली जो भी परिस्थितियां हैं, जो लोकेशन है या जो माहौल है, हम सामने वाले को कायदे से समझ रहे होते, जज कर रहे होते, वो हमारे आप को हमें नहीं जज कर रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो काम बोल के और गतिविधि से नहीं कर सकते, वो शांत रह के अपनी ताकत को दिखा सकते हैं और बचा सकते हैं, अपनी वैल्यू को बता सकते हैं, अपने कद को बना सकते हैं, ये शांत रहने की। क्योंकि हम कभी कहते हैं कि इंसान के चेहरे को देखने के बाद इतना जज नहीं किया जा सकता है, जैसे उसने जबान खोल दी तो उसको जज किया जा सकता है कि इसके अंदर कितना क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है, क्या ये किस लेवल से डिजर्व करता है, क्या इसके अंदर पोटेंशियल है, क्या इसके अंदर एनर्जी है। ये सारी चीजें अगर वो शांत है तो ज्यादातर एवरेज आदमी चेहरा से और मुंह से समझ नहीं पाता है। लेकिन हाँ, अगर हमारी जबान खुलती है तो उसके बाद आदमी लगभग में 90% जज कर लेता है कि सामने वाले के अंदर ये क्वालिटी हो सकती है। अगर हम शांत हैं कुछ, और शांत रहने में भी हमारे इमोशन बहुत डिपेंड करते हैं। शांत हैं और किस सिचुएशन में किस तरह हम शांत हैं, हमारे हाव भाव क्या है, मेरी एक्टिविटी क्या है। हम बोल नहीं रहे, हम शांत हैं, तो ये हमारे फेस का सारा एक एक्टिवेशन ये बता देता है कि वो किस रूप में है। शांत हम जबान नहीं खोले, अगर फेस मेरा ये कॉन्फिडेंस अपना डिपेंड कर रहा है और अपना हमारा लेवल से हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम 4 बातें एक्स्ट्रा बोल के या कह के या रिएक्ट करके हम जो चीजें हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। हम शांत रह के वो चीजें कर सकते हैं। क्योंकि अभी विकास ने भी कहा, संपा मैंने स्टोरी भी बताई, शांत, क्योंकि आज देखा जाए अगर मन की ताकत को हमारी इंडियन कल्चर की मैं देखता हूं या किसी भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, उनकी भी ताकत एक जैसे भगवान या आध्यात्मिक जाने के लिए क्यों बढ़ी। जैसे गायत्री मैम जी ने बहुत सारी चीजों को कवर किया, लगभग कवर किया है, तो ये क्यों? क्योंकि शांत मन की जो पावर हो ना वो कलेक्ट होती है। किसी भी ब्रिलियंट आदमी, जितना साइंटिस्ट होगा शांत रहता होगा, जितना एक क्लास पर्सन होगा शांत रहेगा होगा, और काम करने में उन्हें बहुत मजा आता है, उनके अंदर सारा पोटेंशियल कट होता है। हाँ, वो चीज अलग रही कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि बिना बोले ही बात नहीं बनती, वहां बोला जा सकता है नहीं, और बोलने के भी तौर तरीके होते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बट जो चीज बोल के नहीं बनाई जा सकती है वो बिना बोले बनाई जा सकती है, शांत रह के बनाई जा सकती है। बट शांत रहने के तरीके अलग होते हैं, मेरा ये खुद का मानना है। वो शांत, आप हर चीज को जज कर रहे बट जबान से बोल नहीं रहे, चेहरे का रिएक्शन ये बता रहा है कि आपकी क्वालिटी डिपेंड करता हूं। आप कुछ ना बोलो, बस जबान शांत रखो और अपने कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपने डिपेंड मेंटेन किया है, आपका ये सब चीजें फेस का पूरा रिएक्शन अगर आपका मेंटेन है, तो मैं कह सकता हूं कि आप वैल्यू, वो कद, वो पोजीशन, वो अपना एक उस समय का माहौल बना सकते हो कि जो बोल के नहीं बनाया जा सकता। तो बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत ताकतवर है। और फिर यही कहूंगा, जैसे भी गायत्री मैम ने कहा कि इस चीज को हम सोच रहे, समझ रहे, इसको जज करें और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें, हम प्रैक्टिकल करें और इसका जीवन में हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है। मैं समय का ध्यान में रखती हुई अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का जो आपने गंभीरता से सुना, हमें मौका दिया। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और वाकई में आपकी शेयरिंग जबरदस्त थी सर, इसीलिए आपको कहते हैं सर, हम लोग बुलेट ट्रेन कहते हैं सर। तो थैंक यू सर, बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग आपकी। और जैसे कि समय का अभाव है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें अपनी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा पारुल मैम को। तो पारुल मैम आए और अपनी शेयरिंग रखें, प्लीज वेलकम है पारुल मैम। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज आ रही सर? हेलो। यस मैम, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। मैं पारुल सिंह यहाँ सभी को धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और मैं डॉक्टर मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। हमारी गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया
बहुत ही ज्ञानवर्धक था और हमारी संपा मैम की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। उनकी हमेशा शेयरिंग बहुत अच्छी स्टोरी रहती है। थैंक यू मैम, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। आज का टॉपिक बहुत पावर ऑफ साइलेंस कि मतलब मौन की शक्ति। कहते हैं मौन की महिमा अपरंपार है, बहुत शक्ति होती है इसमें। कई बार जो संदेश मौन के माध्यम से दिया जा सकता है उसकी तुलना शब्दों से नहीं की जा सकती। कठिन पलों में आदमी शब्दों या वार्तालाप से उलझकर रह जाता है कई बार और भ्रम की स्थिति उभरकर सामने आ भी जाती है। इसलिए नपे तुले कम शब्दों का इस्तेमाल करें, उसकी बात की महत्ता अलग होती है। मौन इससे भी एक कदम आगे है, बरसते आप स्वयं में संदेश की काबिलियत का विकास व्यक्तित्व में भर सकें। एक बार एक किसान की कीमती घड़ी भूसे में एक बहुत विशाल ढेर में खो गई। उस घड़ी का उसके लिए भावनात्मक मूल्य था। उसके खोजा लेकिन नहीं मिली। यहाँ तक खेल रहे मैदान के बच्चों को इनाम शर्त पर रखकर उसे ढूंढने को कहा लेकिन फिर भी नहीं मिला। भूसा सब फैल गया। एक बालक उपस्थित हुआ और उसने मदद मांगी। किसान ने आश्चर्य से बच्चे को देखा, उसकी उम्र को देखा, लेकिन फिर भी हाँ कह दिया। बच्चा घड़ी लेकर हाजिर हुआ तथा किसान की हथेली पर रख दिया। पूछे जाने पर बालक ने बताया कि मैंने अधिक कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि धरती पर कान लगाकर बैठ गया ताकि उस मौन वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुन सकूं। बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि आर्थिस मस्तिष्क से साधा हुआ मौन भी शांत मस्तिष्क अच्छी तरह सोच सकता है। अतः दिन में कम से कम एक बार अवश्य शांत तथा मौन रहकर अपने अंदर की आवाज सुने। मन मस्तिष्क को साधें, यही से आपको जीवन को साधने का मंत्र प्राप्त होता है। मौन की शक्ति बड़े बड़े अहंकार को धूल में मिटा सकती है। सकारात्मक सोच के लिए जीवन में मौन रहना बहुत जरूरी है, यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। सो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू शशिकांत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, और वाकई में बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी। और इसी के साथ जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच अमर सिंह सर अवेलेबल हैं, तो मैं अमर सिंह सर को इनवाइट करना चाहूँगा। अमर सिंह सर आएँ और शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग रखें अपनी। प्लीज वेलकम है अमर सिंह सर। अमर सिंह सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आई थिंक अमर सिंह सर को मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है। तो जैसे कि आज समय भी अब हो चला है और सेशन जो है अब बाइंड अप की ओर है। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि पावर ऑफ साइलेंस। वाकई में मौन की ताकत एक अलग होती है। हर इंसान का आवश्यकता से अधिक बोलना दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोलें, सटीक बोलें, मधुर बोलें, और सबसे जरूरी बात कि जितना आवश्यकता हो उतना बोलें। सो थैंक यू। और मैं जैसे कि सेशन अब बिल्कुल बाइंड अप की ओर है, मैं यहाँ पे संपा मैम को बुलाना चाहूँगा कि आज के टॉपिक के आज के सेशन के बारे में यहाँ पे बाइंड अप करने से पहले अपना फीडबैक दें कि आज का सेशन कैसा रहा। प्लीज वेलकम है संपा मैम आपका। थैंक यू शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था। सच में मौन बोलते हैं ना, मौन बहुत व्रत रखा है। तो कभी कभी एक दिन के लिए हर इंसान अगर मौन व्रत रख देना तो भी बहुत सी घरों में शांति छाया जाता है। और फिर हमारी जब वातावरण मौन हो जाते हैं ना, जैसे बहुत शांत हो गया, एकदम से चुपचाप हो गया, उसका लक्षण भी खतरनाक होता है। उसके बाद तूफान आने का संभावना रहता है। ऐसा भी होता है। मौन कभी कभी मौन शांति भी लाता है, कभी कभी अशांति भी लाता है, तूफान भी लाता है। तो सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था। मेरी मम्मी का प्रेजेंटेशन तो
कोई तुलना ही नहीं, बहुत बढ़िया। फिर भाग्यश्री जी बहुत अच्छे बात कहे। फिर जयेश भाट जी भी बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। विकास जी टीचर बहुत कुछ सिखा गए हमें। फिर यशोदा जी बहुत अच्छे अपने शेयरिंग दिया है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। मीनू बहुत बढ़िया शेयरिंग दिया है। जो जहाँ बोलना है वहाँ जरूर बोलना चाहिए हमें, नहीं तो बहुत लोग हमें गलत भी समझ सकते हैं। सही कहा है मीनू। फिर धर्म सिंह जी हर दिन हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही हमारे नई दिशा परिवार की आप बहुत अच्छा सदस्य है आप। फिर राकेश जी आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा, कि आप ऐसे ही बहुत अच्छा बोलते हैं। और भावना में आके उस दिन और भी ज्यादा बहुत अच्छा बोले थे। आज थोड़ा कम बोले लेकिन बहुत अच्छा बोले। और जेपी सिंह जी, वही बात है जो मैंने कहा था ना, तूफान आने का पहले मौन व्रत रखना है जैसा। जेपी सिंह जी इतनी देर तक चुपचाप थे, उसके बाद तूफान आ गया। हमारे जो बुलेट ट्रेन, बहुत बढ़िया जेपी जी। फिर पारुल मेरी प्यारी बहन, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे बात कही आपने। और ऐसे ही हमारे साथ सब जुड़े रहिए। पारुल को भी बहुत धन्यवाद दूंगी जो हमारे जो वेबिनार का वो शेयरिंग की है अपने। अमर सिंह जी शेयरिंग की है। तो ऐसे ही आप सब हमारे नई दिशा परिवार की एक बहुत अच्छे सब सदस्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं, साथ मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें कोई एक मौन रहता है मम्मी की तरह, कोई मेरी तरह चिल्लाते हैं। तो यही है हमारे मिली जुली सरकार है। हर वक्त जैसे मौन रहना नहीं चाहिए, हर वक्त बेहुदा बोलना भी नहीं चाहिए। तो हमारे बीच ऐसा सब है, खट्टा भी है, मीठा भी है, और कड़वा भी है, सब कुछ है। तो इसलिए हमारा नई दिशा परिवार बेस्ट है। और बहुत अच्छा होस्टिंग किया है शशिकांत जी, बहुत बढ़िया। और लास्ट में आपने जो कहा है जबरदस्त, आप भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं। सभी ने, हम अच्छा काम करने के लिए आए हैं, अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आए हैं। हमारा हर एक का अलग अलग पर्सनालिटी है, हम अलग जरूर है लेकिन हमारा माइंड सेट कहीं ना कहीं एक ही जैसा है। तभी तो हम एक साथ मिलके काम करते, एक साथ जुड़े हैं सब एक जगह। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद दूंगी। और मेरी वो टैगलाइन भूलना नहीं, कुछ कर दिखाओ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो शशिकांत जी आइए, विकास जी आप आइए, मंडप के लेके चले। ओके, थैंक यू सो मच संपा मैम। और उपस्थित सभी लोगों को बिल्कुल बहुत बहुत सादर धन्यवाद और आभार आज की उपस्थिति के लिए। और एक प्रार्थना अनुरोध है कि इसी तरह से निरंतर आप सभी लोग उपस्थिति बनाए रखेंगे, क्योंकि नई दिशा के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं और एक दूसरे के साथ सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, कुल मिला के परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी एंड जो ग्रांड सक्सेस जो हम सबको भविष्य में अचीव होने जा रही है, उसके लिए सहायक भी सिद्ध होगी।
तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आज के प्रेजेंटर गायत्री जी को मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि एक मीनिंगफुल शेयरिंग उन्होंने दी, और आज की होस्टिंग के लिए मैं शशिकांत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और संपा मैम यहाँ पर उपस्थित हैं और नई दिशा परिवार उपस्थित, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार पुनः सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलता हूँ। एक साथ सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अपने सिस्टम का जो स्लोगन है इन इट टू विन इट बोलकर वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank